नमामि गंगे अभियान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में एक बैठक में प्रदेश में 5 जून से प्रारंभ हो रहे नमामि गंगे अभियान की तैयारियों के संबंध में अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे अभियान से आम जन को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 5 जून से प्रारंभ हो रहे पर्यावरण दिवस में जल संरक्षण अभियान, जल सम्मेलन आयोजन, जल संरचनाओं के अतिक्रमण हटाने के अभियान और जल स्रोतों को उपयोगी बनाने के कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा और संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक नदियों के पुनर्जीवन, जल और बारिश के पहले नालों की साफ सफाई जैसे काम जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के सहयोग से अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में नमामि गंगे अभियान को जनता का अभियान बनाने की पूरी कोशिश की जाए। मंत्रालय में बैठक के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में प्रदेश में 5 से 16 जून तक चलने वाले नमामि गंगे अभियान की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा समीक्षा भी की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों में मौजूद अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी जुड़े। वहीं अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश, जल स्रोतों की स्वच्छता का अभियान संचालित कर जहां आवश्यकता है गहरीकरण के काम किए जाएं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अमृत योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करे। प्रदेश के अनेक स्थानों पर पारंपरिक जल स्रोतों को और जल संरचनाओं के अतिक्रमण हटाए जाएं। कुएं और बावड़ियों को स्वच्छ बनाने के काम। उज्जैन में शनि घाट, भोपाल के छोटे तालाब, इंदौर में लाल बाग आदि के निकट जल स्रोतों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। गोवर्धन सागर उज्जैन की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण भी सुनिश्चित की जाए। नदियों के विकास की योजनाओं की जानकारी आम जनता को भी दी जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल प्रबंध सुनिश्चित करें। जहां अधिक कठिनाई है वहां टैंकर आदि से जलापूर्ति की जाए। सार्वजनिक प्याऊ जन सहयोग से प्रारंभ करें। भूमिगत जल के उपयोग के लिए भी अभियान संचालित किए जाएं। हर जिले में पेयजल के स्रोत, पानी के वापरने के स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि को साफ स्वच्छ रखते हुए जरूरत पड़ेगी तो गहरीकरण और उन स्थानों पर खासकर समाज की जनभागीदारी से हमारी चेतना भी जगे और उससे साथ खड़े होकर के जल स्रोत की तरफ भी हमारा संबंध आए। और खास इस कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। हमारे प्रदेश में लगभग 212 से ज़्यादा नदियाँ हैं, छोटी बड़ी मिलाकर के, जिनके आधार पर हमारे अपने पेयजल की आपूर्ति होती है। कई बावड़ियाँ, कई तालाब, उन सबको मिला लें तो बड़ी जल संरचना है जिनके आधार पर यह जल ही जीवन है। ये केवल घोष वाक्य नहीं है, इससे जीवन भी पाते हैं। तो हमारी अपनी पीढ़ी इससे परिचित हो, उसके प्रति हमारा संबंध आए। और खासकर ये जो तालाब और नदियों से जो निकाली जाने वाली मिट्टी जो गाद के रूप में भी या खाद के रूप में भी आती है कि लोग अपने खेतों पे ले जा सके। नमामि गंगे अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, वन उद्यानिकी विभाग, संस्कृति संबंधित जिला प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन शामिल होंगे। राज्य शासन द्वारा विभिन्न स्तरों की समितियां गठित कर अभियान के सघन संचालन के लिए सभी जिलों में विस्तृत निर्देश भी भेजे गए हैं। जिला स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्य समिति काम करेगी। वहीं शासकीय विभागों ने अभियान की गतिविधियों के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। हमारे सम्मानीय अतिथि इस समय इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ कर रहे हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत। आपकी तालियों का जोश हम सभी में ऊर्जा का संचार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल संरक्षण, पौधारोपण, पुराने नदी, तालाब और बावड़ी जैसे जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सरकार व समाज दोनों ही स्तर पर काम होने चाहिए। पौधारोपण अभियान के लिए भी ऐसी नदियों के किनारे पौधे लगाने का काम प्राथमिकता से किया जाए जो कटाव के कारण अस्तित्व खो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के मालवा अंचल में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए काम किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्राचीन बावड़ियां हमारी धरोहर हैं। बावड़ियां कुओं से इस अर्थ में भिन्न हैं कि वे पेयजल का स्रोत होने के साथ ही किसी समय नागरिकों के लिए गर्मियों में राहत का माध्यम भी रही हैं। प्रदेश में पुष्कर धरोहर अभियान में 33,901 जीर्णोद्धार के काम हुए हैं। इसी तरह जल संरक्षण और संवर्धन के लिए अब तक 15 लाख से अधिक काम पूरे हो गए हैं। इसी तरह के 2 लाख से अधिक काम प्रगति पर हैं।
जीआईएस सर्वे के आधार पर प्रदेश के 413 निकायों में से 331 में 1054 जलाशयों का सर्वे काम हो चुका है। शेष 82 निकायों में काम जारी है। प्रदेश में झील और तालाब संरक्षण की 49 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 26 पूरी हो चुकी हैं। इन सभी कार्यों में एम्बैंकमेंट निर्माण, स्टोन पिचिंग, घाट निर्माण और गाद निकालने के काम शामिल हैं। अमृत 2.0 योजना में 351 योजनाओं को मंजूरी मिली है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में भी 153 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। भोपाल से TV 24 की रिपोर्ट।